हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इनटेक या उसके बाद वाले इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं, यूके में या फिर कोई भी और कंट्री में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ का टेंशन स्टूडेंट्स को होता है वो कि बैग में क्या क्या पैक करके लेके जाए, क्या हमें वहाँ मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना सामान बैग में हम रख सकते हैं एंड वॉट नॉट। तो मैं जब यहाँ पे आई थी लगभग 1 साल पहले, तो मैंने अपनी सारी ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करके रखी थी, कौन से बैग में मुझे क्या रखना है, ये सब मैंने सेपरेटली एक लिस्ट बना के इसकी मैंने अपने पास में रखी थी। और सेम वही लिस्ट मैं आज रीड करके आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन से बैग में क्या रखा था। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और हाँ, ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ प्लीज उन स्टूडेंट्स को जरूर शेयर किया करो। सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ, उनको भी हेल्प होगी इससे और उन्हें भी कहिएगा कि आगे भी पास करें ताकि आगे वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो। चेक इन बैग, मेन बैग जो होता है हमारा, तो या तो आप 2 बड़े बैग्स रख सकते हैं जो फुल लार्ज साइज के होते हैं, या तो एक लार्ज साइज और एक मीडियम साइज रख सकते हैं, या तो 2 मीडियम, इट्स अप टू यू। तो मैंने एक लार्ज साइज का बैग लिया था और एक मीडियम साइज का बैग था और एक केबिन बैग था जो कि हमारे साथ होता है। तो चेक इन बैग में मैंने रखा था मैगी मसाला, जितने चाहे उतने रख लो यार, यहाँ मिल जाता है, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट स्टार्टिंग के कुछ वीक्स के लिए जब आपको सिटी नहीं पता होती है अच्छे से, कहाँ पे इंडियन शॉप्स मिलेंगे, ये सब पता नहीं होता है, तो हमारी लाई हुई चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमें यहाँ पे इजीली सेटल होने में। तो मैगी मसाला रख लो, किसी चीज़ में भी डाल के खा सकते हो। शुगर रख लेना थोड़ी सी अपने साथ। ऑयल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी रखने के लिए, बिकॉज या तो वो आपका चेक में निकाल देंगे और अगर नहीं भी निकाला उन्होंने, मिस हुआ, तो आपका सामान खराब होने के चांसेस है। तो कोई भी लिक्विड, घी, ऑयल, ऐसी कोई भी चीज़ें आप ना रखें क्योंकि एयरपोर्ट पे वो निकाल के फेंक देंगे, तो बेटर लेके ही मत जाओ। ऑयल यहाँ पे कोई भी नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर का आप यूज़ कर सकते हैं। आटा अगर आपको थोड़ा स्टार्टिंग के लिए 1-2 किलो रखना तो आप रख सकते हैं। कॉफ़ी भी इजीली कोई भी नियरेस्ट सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं बर्तनों की। पहला मैं आपको बताऊंगी, नाइफ रख लो 1 या 2, सिजर्स रख लो, पीलर रख लो। यहाँ पे पीलर मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं मिला था, थैंक गॉड मैं जो लेके आई थी वही अच्छा खासा अभी तक चल रहा है। तवा रोटी बनाने के लिए रख सकते हो आप। मैंने क्या किया था, मैंने एक नॉर्मल छोटा वाला पैन लिया था, उसी में मैं रोटी भी बनाती हूँ, उसी में कभी कभी सब्जी भी बना लेती हूँ, तो वो बेस्ट काम करता है। कढ़ाई छोटी वाली आप रख सकते हैं। कुकर, प्लीज कुकर घर से लेके आना, तो वो 1 या 2 लीटर का जितना भी आपको लाना है पिला सकते हो, वो प्लीज याद से घर से लेके आना। ग्लासेस 1-2 रख सकते हो, कप रख सकते हो। एंड उसके बाद में प्लेट्स 2-3 डिनर प्लेट्स, छोटे प्लेट, बड़े प्लेट, छोटे बोल, बड़े बोल, जो भी आपको रखना है आप रख सकते। ग्लास वेयर्स मैं बोलूँगी यहीं से लेना क्योंकि टूटने के चांसेस है बैग में और यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद में आप अपना ड्रायर रखना, कुछ लोग यहाँ पे आके भी ऑर्डर करते हैं, तो इट्स अप टू यू। योर बेसिक मेडिसिन अगर आप रख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ में एक पाउच में सारी बेसिक मेडिसिन हो गई, जो भी ऐसी कोई आपकी स्पेशल मेडिसिन होगी तो ऑब्वियसली उसका तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा, बट जो बेसिक मेडिसिन होंगी उसका भी आप एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा के कोई भी नियरेस्ट डॉक्टर से वो बना के एक पाउच में डाल के रख लेना। होता क्या है कि जहाँ पे बैग्स चेक होते हैं वो लोग मेडिसिन का पाउच निकाल के बाहर कर देते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि ये पता नहीं कौन से मेडिसिन आप लेके जा रहे हो, आपके पास इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हम अलाउ नहीं कर सकते हैं ऑल। तो बेटर है प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लो। हल्दीराम के कुछ पैकेज फूड मिलते हैं, वो ज़रूर से रख लेना क्योंकि जैसे ही आप आते हैं, लैंड करते हैं अपनी सिटी में, रूम पे आते हैं, ट्रस्ट मी आपका 1% भी मन नहीं करेगा कि किचन में जाओ, अपना सामान सेट करो और कुक करो। तो मैं सजेस्ट करूँगी हल्दीराम के कुछ इनिशियल डेज के लिए पैकेज फूड लेके आओ, यहाँ माइक्रोवेव में डाल के गर्म करो और उसको मज़े से खाओ। उसके बाद में कपड़े, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग बोलेंगे कपड़े बिल्कुल लेके मत आओ, यहाँ से खरीदना, कुछ बोलेंगे यहाँ बहुत महंगे हैं, लेके आओ घर से। तो बेटर है बीच का ऑप्शन चुनो, कुछ लेके आओ, कुछ यहाँ से खरीद लेना। जैकेट बड़े वाले जो मोटे होते हैं इंडिया से मत लेके आना क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ के जैकेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं भी सिर्फ एक ही जैकेट इंडिया से लेके आई थी और एक जैकेट मैंने यहाँ से लिया है जो कि प्रॉपर वर्क करता है यहाँ के पीक विंटर्स में। अदरवाइज नॉर्मल जैकेट्स आप लेके आएंगे वो आपको नवंबर में
अक्टूबर में काम करेंगे, बट जब दिसंबर एंड जैन की ठंड पड़ती है उसमें वो मोटे वाले थिक जैकेट्स ही काम करते हैं। तो बेटर है यहाँ से खरीदो, क्योंकि वो इतना भारी वहाँ से लेके आओ, तो वो सब चीज़ें यहाँ से खरीदना। बेसिक कपड़े हो गए जैसे टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, लोअर्स, ट्राउजर्स और थोड़े से फॉर्मल वेयर्स, आप ये सब घर से लेके आ सकते। उसके बाद में आई सजेस्ट एक प्लास्टिक वाला फोल्डर होता है जिसमें से मल्टीपल पेजेस होते हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेफली रख सकते हैं। वो एक फोल्डर याद से बनाना और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना चाहिए वो मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं सारा बैग का सामान ख़त्म करती हूँ। पहले एक हैंड बैग हम कैरी करते हैं अपने साथ में कैबिन में, तो उसमें आप सारा अपना बैटरीज, पावर बैंक, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी आपकी जिसमें बैटरी होती है वो अपने हैंड बैग में रखना। चेक इन बैग में प्लीज़ कोई भी बैटरी वाली चीज़ें मत डालना। वो लोग बैग खुलवा के सब कुछ तहस नहस करके आपको निकालने बोलेंगे। बेटर है पहले से अपने हैंड बैग में बैटरीज रखो, उसी में अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखना अपने पास में ही, क्योंकि जब इमिग्रेशन चेक के लिए आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़ी बैग खोलो, फिर डॉक्यूमेंट्स ढूंढो कहाँ पे क्या है। बेटर है डॉक्यूमेंट्स को हमेशा हैंडी रखो। जब भी किसी ने बोला कि ये दिखाओ वो दिखाओ, आप जल्दी से खोल के उनको वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पे। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा पासपोर्ट, उसी में हमारा वीज़ा भी होगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो है आपका अकोमोडेशन का। तो जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है वेल एंड गुड, जस्ट उनको वो शो कर दो कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये एड्रेस है एंड ऑल। एक उसका प्रिंट आउट निकाल लेना जो भी आपका एड्रेस होता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का। उसके बाद में यूके में तो टीबी टेस्ट करवा के हमको आना पड़ता है, तो वो टीबी टेस्ट हैंडी होना चाहिए। सारे मार्कशीट्स आपके बैचलर्स के, या अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके पहले के जो भी मार्कशीट्स हैं सारे अपने पास रखो। ओरिजिनल कॉपीज सारी आपको अपने पास रखनी है, चेक इन बैग में नहीं रखनी है। लिविंग कॉलेज की आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, 2 व्हीलर का होगा या 4 व्हीलर का होगा, जो भी होगा रख लो, आईडी प्रूफ के तौर पे काम आता है। उसके बाद में पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप वो बनवा के ला रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लाए तो कोई इशू नहीं है, कंपल्शन नहीं है ये बनाने का। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, अगर आपको उसकी नीड है, यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपको वो देना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लेके आनी पड़ेगी साथ में। आपका टिकट आपको शो करना होगा इमिग्रेशन चेक पे कि कौन सी फ़्लाइट आपने बुक की थी। आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसका PDF बना के रख लो, या तो प्रिंट आउट रखते हो तो वो रख लो। मैंने तो सारी चीज़ों का प्रिंट आउट लेके आया था साथ में। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बोले हैं ये सबका ओरिजिनल एंड इन सब की कॉपीज़ आपको अपने पास रखनी है हैंड बैग में, चेक इन बैग में नहीं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इमिग्रेशन चेक पे ऑफिसर्स हमको बोलते हैं कि यू नीड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ दिस, तो वी कैन गिव इट, और ओरिजिनल तो वो चेक करते ही फॉर श्योर। कैश लेटर अगेन इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कैश नहीं है मतलब आपके पास में यूके आके पढ़ने का परमिशन नहीं है, वो चीज़ वो ज़रूर पूछेंगे आपको। उसके बाद में कोविड का सर्टिफिकेट, उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। आपका पेमेंट कैसे हुआ है आपके स्टडीज़ के लिए, इस चीज़ का प्रूफ, ये भी आपको उनको दिखाना होगा। अटास, अब अटास क्या है? अटास करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको सेंड करती है आपका कोर्स स्टार्ट होने के पहले। तो अटास क्या होता है? अटास होता है एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम। तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं यूके में जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है, तो उन सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स को अटास करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो यूनिवर्सिटी सेंड करती है कैश के साथ। तो इसका भी प्रिंट आउट आपको अपने साथ में हैंड बैग में रखना है। और अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, इन केस इमिग्रेशन चेक में पूछता है कोई कि आपका लोन तो कम अमाउंट का है बट टोटल एक्सपेंस तो ज़्यादा है, तो देन यू कैन शो इट टू देम कि हमको स्कॉलरशिप मिली है, तो वो चीज़ का भी स्कॉलरशिप लेटर का प्रिंट आउट आप अपने साथ रख लेना। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कम हो तो होती है। तो ऐसा आपको लगता है कुछ चीज़ें मैंने कवर नहीं की है, मैं कुछ भूल रही हूँ और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ वो सब भी अपने साथ रख लो। मैं एक्स्ट्रा के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी, बहुत सारे ज़ेरॉक्स भी लेके आई थी, कुछ की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, कुछ की ज़रूरत मुझे पड़ी, बट एट दी एंड मैं टेंशन फ्री थी क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सारी चीज़ें हैं, कुछ भी इमिग्रेशन पे गड़बड़ होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो मैं आराम से इमिग्रेशन चेक करके 10 मिनट में निकल गई। तो ये था वीडियो सारी चीज़ों का कवर करते हुए जो मैंने बनाने का पूरा कोशिश किया। बट अगर कुछ भी चीज़ें मुझसे मिस हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके उसको मेंशन कर दो, ताकि जो भी इंसान ये वीडियो देखे वो सारी चीज़ें वो अपने साथ रखना ना भूले। सो थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। बाय बाय।